अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि आप जो हैं वो हमारे लिए पेयरिंग स्कीम को थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें जो 2024 में हमारे लिए बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम आ रही है। तो मैं आपको बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के बारे में थोड़ा-सा बताने जा रहा हूँ। पेयरिंग स्कीम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, लेकिन साथ में आपने एक चीज़ नोट करनी है। इस बार जो पेपर आएगा, वो पेपर एसएलओ स्कीम के तहत आएगा। लास्ट टाइम भी जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया था, वो भी एसएलओ स्कीम के तहत आया था। एसएलओ बेसिकली क्या है? इसे हम कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम स्कीम। इसमें ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि बच्चों को थ्योरेटिकली जो चीज़ें हैं वो भी साथ में बच्चे जो हैं वो देखें। बच्चे जो हैं वो टेक्स्ट को याद तो कर रहे हैं, वो उसे रट्टा मारने की कोशिश करें, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करें, वो क्वेश्चंस को या उनकी नेचर को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपका पेपर जो है, जो आपको स्कीम नज़र आ रही है, यहाँ आपको अपने एक तरफ जो है वो चैप्टर नंबर नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको एमसीक्यूज़ नज़र आ रहा है कि एमसीक्यूज़ का कॉलम है कि उस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ नज़र आएँगे, और तीसरे में है शॉर्ट आंसर कितने आएँगे उस चैप्टर में से, और फिर वहाँ से एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो कितने आएँगे। तो हर चैप्टर में डिवीज़न जो है वो मैंने यहाँ पे आपको जो है वो शो की है। अब आपने ज़रा उसे तरतीब से सुनते जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैप्टर 15 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा और उसके आगे के लिखा हुआ है। अच्छा, आपने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंटली इसको नोट कर लेना है। के का मतलब है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यू अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग बेस, और जहाँ ए लिखा है इसका मतलब होता है कि आपके पास एप्लीकेशन बेस। अब आपको मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा, आपने ज़रा गौर से सुनना है। तो चैप्टर 15 में से जो आपको पहला एमसीक्यूज़ आएगा वो नॉलेज बेस होगा। आपने यानी कोई चीज़ याद की होगी, नॉलेज पूछ लिया जाएगा। जैसे किडनी जो है उसमें किडनी जो है वो कितना ब्लड जो है वो फ़िल्टर करती है, या एक ह्यूमन की बॉडी जो है वो उसमें कितने मिलीलीटर जो है ब्लड होता है। तो नॉलेज बेस किस्म का जो है वो आपको एमसीक्यूज़ आएगा। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस आएगा। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जैसे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि ज़ीरोफ़ाइट जो हैं वो उनकी एडॉप्टेशन क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जिसे हम कहते हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है, यानी अंडरस्टैंडेबल है कि जो ज़ीरोफ़ाइट होंगे उनके लिए जो कंडीशन होती हैं वो हार्श होंगी, बाकी तमाम जो प्लांट्स टाइप हैं उनके मुताबिक, जो मीज़ोफ़ाइट हैं या हमारे हाइड्रोफ़ाइट्स हैं उनके मुताबिक। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है, वो तीनों जो शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे आपके। फिर जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 है उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5A यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए आएगा, और वो भी नॉलेज बेस होगा। नॉलेज बेस से मतलब है वो आपसे पूछ लेगा कि जनाब थर्मोरेगुलेशन जो है वो किस तरह से होती है ऑर्गेनिजम्स में, नॉलेज है ये। वो आपसे पूछ लेगा एनिमल्स को टेम्परेचर की बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉलेज है ये। वो आपसे पूछ लेगा ट्रीटमेंट क्या है किडनी का, ये भी नॉलेज है। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 16 पे चलते हैं। यहाँ आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे नॉलेज बेस। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, वो किसी भी बेस पे हो सकते हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 16 है वहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका लॉन्ग, यानी कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट ए आएगा अंडरस्टैंडिंग बेस। अब चैप्टर नंबर 16 जो आपका है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला है, बोन्स वाला है। तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस तरह से आएगा? अंडरस्टैंडिंग बेस से मुराद है वहाँ जॉइंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, या वहाँ पे पूछा जा सकता है कि बोन्स जो हैं उनकी रिपेयर किस तरह होती है, या प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किस तरह होती है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस में आ जाता है। ठीक है। फिर जनाब आपके पास इसी तरह चैप्टर 18 है, उसमें से 1 नॉलेज बेस आपका एमसीक्यूज आएगा, और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही एप्लीकेशन बेस होंगे। अब चैप्टर नंबर 18 में एप्लीकेशन बेस से क्या मुराद है? देखिए मेरी बात सुने। एप्लीकेशन कहते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है कि पीसीआर आपने पढ़ा है चैप्टर 23 में। पीसीआर की एप्लीकेशन क्या है जी? पीसीआर जो है वो डीएनए की कॉपीज तैयार करने के लिए यूज होती है। पीसीआर की एप्लीकेशन क्या है जी? ये फोरेंसिक डाटा के लिए यूज होती है। तो चैप्टर 18 में ऐसी क्या चीज़ है जो एप्लीकेशन बेस होगी? जी चैप्टर 18 में हमने पढ़ा हुआ है पार्थेनोकार्पी, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? हमने पढ़ा हुआ है जी पार्थेनोजेनेसिस, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? ठीक है। फोटोपीरियोडिज्म की क्या एप्लीकेशन है? ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं कि एडवांसमेंट इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है जी? टेस्ट ट्यूब बेबी एक एप्लीकेशन है। ठीक है। ये आपने एप्लीकेशन जो है, यानी जो काम है या उसके मोटिव्स यूज हो रहे हैं, उसे आपने एप्लीकेशन बेस के लिए याद करना है। ठीक है। जैसे व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स फ्लावरिंग, तो आप कहेंगे जी 4 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, वर्नालिन पैदा होता है, उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस जो है वो आपको शॉर्ट
क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 2, और चैप्टर 18 में से ही आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन 8 है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, टोटल आपको 5 लॉन्ग आने हैं ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट ए आएगा, नॉलेज बेस आएगा। जाहिर सी बात है नॉलेज बेस में आपके पास जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, उसके अलावा फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है, नॉलेज बेस, ठीक है। फिर जनाब हम चलते हैं और आ जाते हैं चैप्टर 19 की तरफ। यहाँ से एक एमसीक्यूज आएगा नॉलेज बेस, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे अंडरस्टैंडिंग बेस। चैप्टर 19 जो है डेवलपमेंट वाला है, अंडरस्टैंडिंग बेस आएंगे। और चैप्टर 19 में से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका पार्ट ए आएगा, नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या है जी? डेवलपमेंट ऑफ चिक कैसे होती है, नॉलेज है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कैसे होती है, नॉलेज है, ठीक है। एजिंग क्या है, एजिंग नॉलेज तो है, लेकिन यहाँ पे आपको एजिंग में देखेंगे हम, वहाँ पे एप्लीकेशन भी है उसकी, ठीक है। रीजनरेशन है, उसकी एप्लीकेशंस भी हैं, रीजनरेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है, वो जानदार कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो ज़रा एप्लीकेशन बेस हो जाते हैं। तो यहाँ उसने कहा कि मैं नॉलेज बेस पूछूंगा, ठीक है। तो आपने जब भी चैप्टर को तैयारी करनी है तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो सवाल मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये नॉलेज बेस में आता है, अंडरस्टैंडिंग बेस में आता है या एप्लीकेशन बेस में आता है, ठीक हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 20 पे चलते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस हैं। 3 इसके आएंगे जनाब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीनों ही एप्लीकेशन बेस हैं और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मुझसे पूछेंगे सर एप्लीकेशन बेस क्या आ सकता है हमें चैप्टर नंबर 20 से, तो रेप्लिकेशन की क्या एप्लीकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रोसेसेस, तो ये आपको एप्लीकेशन बेस आएगा यहाँ से। अब हम चलते हैं जनाब चैप्टर 21 की तरफ। 1 एमसीक्यूज आएगा अंडरस्टैंडिंग बेस, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट बी आएगा, नॉलेज बेस। चैप्टर नंबर 21 में नॉलेज बेस आपका जो सवाल बनता है वो जनाब आपका सवाल बनता है, एक तो बनता है आपका माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस, फिर कैंसर जो है ये आपका नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज बेस क्वेश्चन है। अपोप्टोसिस नेक्रोसिस आइदर वो छोटा सवाल है लेकिन नॉलेज बेस में आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम है, ये आ जाता है आपका नॉलेज बेस में, तो नॉलेज बेस आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब चैप्टर नंबर 22 में चलते हैं। 1 एमसीक्यूज आएगा अंडरस्टैंडिंग बेस, 3 इसके जनाब आएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका सवाल नंबर 3 होगा लॉन्ग, उसमें से नॉलेज बेस आएगा। चैप्टर नंबर 22 जो आपने अभी रिसेंट पढ़ा है इसमें नॉलेज बेस जो है आपके पास आएगा एक्स लिंक इनहेरिटेंस या सेक्स लिमिटेड ट्रेट रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, या डोमिनेंस रिलेशन आ सकता है, आपको नॉलेज बेस है, ठीक है। और आपको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम आ सकता है, वो नॉलेज बेस है, तो नॉलेज बेस ही आपको आएगा। चैप्टर नंबर 23 से आपको एमसीक्यूज आ रहे हैं एप्लीकेशन बेस। अब चैप्टर नंबर 3 आपका सारा एप्लीकेशन बेस है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, भाई उसकी एप्लीकेशन क्या है जी, उससे हम कई तरह के क्लोन सेल पैदा कर सकते हैं, हम क्लोन जीन्स बना सकते हैं, उसे हम क्लोन बैक्टीरियोफेज तैयार कर सकते हैं, हम उसे इंसुलिन तैयार कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन बेस आएगी कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लूसीफेरेज एंजाइम, ठीक है, आप उसे टोबैको प्लांट के लिए यूज कर सकते हो। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, आप उनके से जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ले सकते हो, तो यहाँ पे प्योरली आपका एप्लीकेशन बेस आएगा। 3 यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका पार्ट बी आएगा। और आपने यहाँ से नोट करना है, यहाँ उसने कोई चीज़ मेंशन नहीं की लेकिन डेफिनेटली एप्लीकेशन बेस ही होगा। नॉलेज बेस जो है आपके चैप्टर नंबर 23 में जो एक ही लॉन्ग बनता है वो है आपका जीन थेरापी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 24 की तरफ। 1 एमसीक्यूज आएगा नॉलेज बेस्ड, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, उसका पार्ट बी आएगा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग में यहाँ से क्या आएगा, वो आपसे पूछेगा एविडेंस जो हैं वो उसके एवोल्यूशन के आप दें माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबल बात है क्या एवोल्यूशन से, एवोल्यूशन का रिलेशन है मॉलिक्यूलर बेस से, या वो आपसे पूछ लेगा कि डार्विन की जो थ्योरी थी या हार्डी वेनब्रिज लॉ था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस आपका प्योरली वहां से आएगा। नॉलेज बेस में वहां पे कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो नॉलेज बेस में काउंट हो सको, वो सारा ही तकरीबन चैप्टर नंबर 24 जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस में, एप्लीकेशन वहां पे कोई भी नहीं है, ठीक है। हाँ, हार्डी वेनब्रिज की वो एप्लीकेशन आपसे लाजमी पूछ सकता है, तो एप्लीकेशन बेस उसने यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब, हम नहीं पूछेंगे आपसे, तो लेकिन हार्डी वेनब्रिज एट सेम टाइम वो नॉलेज बेस में भी आ सकता है, तो आप कहीं से भी घूम घुमा के आपसे वो पूछ सकता है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर 25 की तरफ। यहाँ से एक नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज आएगा, 3 एनालिटिकल बेस्ड जो है वो आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 25 जो है आपका
इसमें एप्लीकेशन बेस कहाँ से आ सकते हैं, वो आपसे चैप्टर नंबर 25 में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है तो आपको इन्वायरमेंट रिलेशन पूछेगा कि एनर्जी पैरामिड जो है क्या एप्लीकेशन है, फूड चेन की क्या एप्लीकेशन है, फूड वेब की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट बी आएगा, नॉलेज बेस आएगा, नाइट्रोजन साइकिल हो सकता है, वो सक्सेशन हो सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 26 से आपका एक एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट आएंगे, इसी तरह चैप्टर 27 से एक एमसीक्यूज आएगा और 2 शॉर्ट आएंगे। ओवरऑल आपका जो है ये सारी मैंने पेयरिंग स्कीम आपकी डिफाइन कर दी है विद इन 12 टू 13 मिनट्स। अब आपने करना यहाँ पे ये है कि ना, अगर आपको ये के नॉलेज बेस और यू फॉर अंडरस्टैंडिंग बेस एंड ए फॉर एनालिटिक बेस, इसकी किसी चीज़ की समझ नहीं ना आ रही, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम लिखा नजर आ रहा है कि किस चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो आप वहां से वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। लास्ट पे जो बच्चे फेवरेट मोस्ट पास पार्ट जो है, लास्ट पे जो बच्चे पूछना चाहते हैं कि सर वो हमें बता दें कौन कौन सा पेयर हम करें, तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप पेयर के लिए यहाँ पे जो पेयर बन रहा है, वो एक तो आपका पेयर बन रहा है 15 का, पेयर बन रहा है जनाब आपका 21 के साथ। तो एक तो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि ये पेयर आप लाजमी करो, चैप्टर 15 और चैप्टर 21 का। फिर दूसरा पेयर जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो आपका बन रहा है 16 का, और साथ में इसके ऐड है जनाब 25, ये पेयर भी आप लाजमी करो, ठीक है। और तीसरा पेयर जनाब जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो आपका बनता है चैप्टर 17 और 24 का। थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है 17, लेकिन लेंथी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपने उसे लाजमी करना है, यही पेयर मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 15 एंड 21 ये पेयर कर लें, 16 एंड 25 ये पेयर कर लें, 17 एंड 24 ये पेयर आप लोग कर लें। बाकी अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको दुश्वारी होती है तो आप मुझे बाय टेक्स्ट बाय वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।